हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट किया है, घबराइएगा मत। चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये जो एंटायर एनसीईआरटी का बुक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके साथ लेके आया हूं आपके सामने, वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इसका पहला पार्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है आज हम जानते हैं, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या क्या फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा और क्या क्या चीज हमको सीखना है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये मेरा बुक है, ये रहा चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखिए कुछ नंबर मैंने लिख के रखा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो ये तो सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स है। कुछ और नंबर मैंने लिख के रखा है 10, 70, 40, 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर 4, 4, 4, डॉट डॉट डॉट। फिर मैंने फ्रैक्शन लिख के रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक सीरीज है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी सीरीज। तो हमको चेक करना है कि ये एपी सीरीज है क्या? क्या ये एपी सीरीज है? क्या ये है? क्या ये है? तो एपी सीरीज चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही चीज चेक करना पड़ेगा, वो है कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? आपको बताना है कि ये जो है एपी में है कि नहीं। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही। ठीक है, तो एपी सीरीज है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको क्या चेक करना है? देखिए टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1, A2, A3, A4। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया A1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। ये मेरा हो गया A2। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A3 से। ठीक है, ये मेरा फोर्थ टर्म। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A4 से। सो इन दिस वे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस सीरीज को। तो कॉमन डिफरेंस हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो दोनों का नंबर का डिफरेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों नंबर के बीच का बराबर होना चाहिए। इन दोनों नंबर के बीच के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर डिफरेंस आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एपी में है। ठीक है, तो D1 डिफरेंस, पहला डिफरेंस कितना है? देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही लिखना है। आप फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मत लिखिएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। तो आपको कैसे चेक करना है? आपको चेक करना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 - 1। सो 2 - 1, आंसर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, फिर दोबारा चेक कीजिए D2, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो भी क्या? सेकंड है। सो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आपको उल्टा करके माइनस करना है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो थर्ड टर्म है मेरा 3 माइनस सेकंड टर्म मेरा है 2। तो क्या ये डिफरेंस 1 आ रहा है? ठीक है, तो दो बार निकालने से ही हो जाएगा। अगर चाहिए तो आप और दोबारा निकाल लीजिए। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो फोर्थ टर्म मेरा कितना है? 4 माइनस थर्ड टर्म मेरा कितना है? 3। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या पता चला? इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1। तो मैं कह सकता हूं कि यस, इट इज एन एपी सीरीज। इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है, यस इट इज एन एपी सीरीज। मैं बोल सकता हूं कि ये एपी सीरीज है। तो क्या करना है? कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है, तो ये हो गया एपी सीरीज। बस इतना ही क्राइटेरिया चाहिए एपी सीरीज बोलने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सीरीज है इसको आप देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म कितना है मेरा? 70 माइनस फर्स्ट टर्म है 100। तो ये कितना आया? -30। फिर दोबारा देखिए
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म है मेरा 40, सेकेंड टर्म है मेरा 70, तो इसका आंसर कितना है -30। क्या -30 आ रहा है? मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? -30। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? -30। अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये भी डिफरेंस है -30। तो मैं कह सकता हूं कि यस इट इज एन एपी। ये भी सीरीज जो है एपी में है, ये भी सीरीज जो एपी में है, ठीक है। तो डिफरेंस जो है माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 0। इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 0। मतलब D1 का वैल्यू 0 है, D2 का भी वैल्यू 0 है, D3 का भी वैल्यू 0 है। कॉमन डिफरेंस 0 है। इसका मतलब क्या है? यस इट इज ऑल्सो एपी, इट इज एन एपी, ठीक है। ये सारे के सारे एपी है। डिफरेंस 0 आने से भी एपी होगा। अब इसको देखिए आप, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए। ये रहा सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन दिस वे, ओके। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म मेरा है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3। अब इसका एलसीएम कितना है? देखिए 3 इज द एलसीएम, 5 - 1, आंसर कितना आ गया? 4/3। तो डिफरेंस कितना आया इन दोनों में? 4/3। अब दोबारा निकालिए D2, देखिए कि सेम आ रहा है क्या? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म में मेरा 9/3 माइनस 5/3। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 3 और ये 9 - 5, तो कितना आ रहा है? 4/3। तो क्या सेम आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4/3। अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये भी डिफरेंस 4/3। मतलब इसको मैं क्या बता सकता हूं कि यस इट इज इन एपी। तो एपी सीरीज चेक करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस पता करना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। और कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? दोबारा बता रहा हूं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म शुड बी इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इन दिस वे हमको करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं करना है, 2-3 निकालने से हो जाएगा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी सीरीज है। तो समझ में आ गया एपी सीरीज किसको कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द टर्म शुड बी सेम, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म शुड बी सेम, सच काइंड ऑफ सीरीज वी कॉल्ड इट टू बी एन एपी सीरीज, ठीक है। तो समझ में आ गया इंट्रोडक्शन, एपी सीरीज किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब इसमें 2-3 फॉर्मूला है वो हम जान लेते हैं। एक बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल तो एपी सीरीज 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 टाइप के एपी सीरीज होते हैं, ठीक है। फाइनिट एंड इनफाइनिट, फाइनिट एंड इनफाइनिट। ये डॉट डॉट जो है ये इसका मतलब क्या है? ये इनफाइनिट एपी सीरीज है, ठीक है। और अगर मैंने डॉट डॉट नहीं दूं मतलब यहां पे खत्म हो गया सीरीज, शुरू हुआ 100 से और खत्म हो गया 10, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनिट, फाइनिट एपी सीरीज, ठीक है। और अगर इसको मैं डॉट डॉट दे दूं इसका मतलब क्या है? ये शुरू हुआ 100 से लेकिन कहां तक जा रहा है मुझे पता नहीं, तो इसको हमको क्या बोलेंगे? इनफाइनिट एपी सीरीज, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सीरीज ले लिया आपके सामने, ठीक है। तो इन जनरल मैंने आपको बताया इसको हम क्या लिखते हैं? A1, इसको हम लिखते हैं A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? A3, फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं? A4। इन दिस वे हम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए ये एक एपी सीरीज है, ठीक है। अब इन जनरल हम एपी को कैसे लिखते हैं? ये है मेरा फर्स्ट टर्म, अगर A1 को मैंने A मान लिया तो सेकेंड टर्म हो जाएगा मेरा A+D, थर्ड टर्म मेरा हो जाएगा A+2D, फोर्थ टर्म मेरा हो जाएगा A+3D। देखिए कैसे, अगर इसको आपने A मान लिया, ठीक है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है आप बताइए? इस सीरीज का डिफरेंस कितना है आप बताइए? -30 है कि नहीं? इन दोनों में डिफरेंस कितना है?
इन दोनों में डिफरेंस कितना है? -30 का डिफरेंस है, -30 का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस कितना है? -30। ठीक है, अब पहला टर्म को मैंने ले लिया a, मतलब मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? a1 को मैंने a ले लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को मैं a प्लस डी लिख सकता हूं। कैसे? देखिए, सेकेंड टर्म a प्लस डी। पहला टर्म कितना है आपका? पहला टर्म को मैंने a माना 100 प्लस d कितना है? इस सीरीज का डिफरेंस कितना है? कितना आंसर आया? 70। क्या सेकेंड टर्म आपका 70 आया? ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं? ईच एंड एवरी टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर किसी भी सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है, तो आप किसी भी टर्म को क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप देखिए, तो ये हो गया मेरा a2। a2 का मतलब क्या होता है? a प्लस डी। इसका मतलब क्या है? थर्ड टर्म। ये रहा थर्ड टर्म। सो a3 को मैं क्या लिख सकता हूं? a3 को लिख सकता हूं a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। सो क्योंकि थर्ड टर्म 2d मतलब 2 बार जाएगा, एक बार 2 बार। तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म को आपने माना a 100 प्लस 2 इंटू डी, सो 2 इंटू 30 -30। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है? 100 प्लस माइनस -60। इसका आंसर आ रहा है 40। क्या थर्ड टर्म में आपका 40 है? 40 है, तो मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं? a प्लस 2d। क्या मैं सेकेंड टर्म को लिख सकता हूं? a प्लस डी। इस तरीके से इसको, ये क्या हो गया? ये अपना हो गया फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूं? फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूं? फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 3d। ओके, फोर्थ टर्म मतलब आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे फर्स्ट टर्म से। सो ये हो गया आपका 100 प्लस 3 इंटू डी, दैट मीन्स 3 इंटू -30। ओके, -30। तो इसका देखिए आंसर कितना आ रहा है? 100 प्लस माइनस 3 3 90। तो इसका आंसर है 10। क्या फोर्थ टर्म में आपका 10 है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है? ईच एंड एवरी टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर इस सीरीज का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इस सीरीज का मुझे 10 नंबर टर्म निकालना है, 10 नंबर टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा? A10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। फर्स्ट टर्म प्लस आप 9 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जाएंगे। ठीक है, सो अगर इस सीरीज का मुझे 50 टर्म निकालना है, 50 नंबर टर्म निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 9d, जैसे 50 से एक कम, दैट मीन्स 49d। ठीक है, तो किसी भी टर्म को मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और उस सीरीज का डिफरेंस पता है। ठीक है, सो अभी आपको पता चल गया मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, हम एपी सीरीज कैसे लिखते हैं, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। एक्चुअली में हम एपी सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1, A2, A3, A4। ठीक है, लेकिन इन जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो फर्स्ट टर्म को A1 को मैंने क्या ले लिया? A। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी। इसका मतलब सेकेंड टर्म ही है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। दैट मीन्स ईच एंड एवरी टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हर किसी टर्म को मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आया? तो ये एपी सीरीज में लिख सकता हूं, ऐसा नहीं लिख के। ओके, समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी जो हमने डिस्कस किया, यहां से आपको क्या समझ में आया? फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा a, ठीक है, तो सेकेंड टर्म को मैंने लिखा a प्लस डी, थर्ड टर्म को मैंने लिखा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को मैंने लिखा a प्लस 3d। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अगर मुझे 10 टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, इसको बोलते हैं एन टर्म फॉर्मूला, nth फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? एन टर्म ऑफ एन एपी।
तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू, देखिए जब मैं 10 लिख रहा हूं, 10 टर्म जब निकल रहा हूं तो 9 डी के साथ एक कम, जब मैं 4 टर्म निकाल रहा हूं डी के साथ एक कम, तो जब मैं एन टर्म निकालूंगा तो ए फर्स्ट टर्म प्लस डी के साथ एक कम, तो एन से एक कम। तो ये है मेरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जब निकाला फर्स्ट टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म जब हमने निकाला ए प्लस एक कम, तो एन से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहां पे आप एन के जगह में कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो आपको ये सारे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने एन के जगह में आपने 4 डाला, तो आप डाल के देखिए A4 क्या होता है, a प्लस 3d होता है, तो a प्लस 3d आने वाला है। एन के जगह में आप 4 डालिए, सो 4 माइनस 1, तो 4 टर्म आपका आया a प्लस 3d, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था। तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला में डाल दिया, इसको बोलते हैं एन टर्म ऑफ एन एपी। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वेयर एन के जगह में आप कुछ भी डालेंगे तो क्या आने वाला है, यही सब आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर एन के जगह में आपको मुझे अभी ऑलरेडी पता है A50 कितना होगा, अगर मैं 50 टर्म निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 49d, मुझे पता है ऑलरेडी a प्लस 49d होगा। तो देखिए यहां से आएगा, अगर n के जगह में आप 50 डालेंगे, सो a प्लस 50 माइनस 1, तो a 50 माइनस 1 मीन्स 49d। तो क्या ये आया, ये तो मुझे ऑलरेडी पता था। तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला में डाल दिया। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, एन टर्म ऑफ एन एपी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, एपी सीरीज का a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन ए एन क्या है, ए एन तो डिपेंड करेगा, एक पर्टिकुलर टर्म है। अगर एन के जगह में आपने 4 डाल दिया तो मतलब क्या समय, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में क्या है, अगर एन के जगह में आपने 50 डाल दिया तो मतलब इस सीरीज में 50 नंबर टर्म पे क्या है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है, क्या ये एपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1, डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो डिफरेंस है इसका 1। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, सम मतलब अभी मुझे नंबर का टोटल निकालना है। ठीक है, अगर सीरीज बहुत ज्यादा लंबा हो तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह है सम निकालने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस सीरीज का 6 नंबर को टोटल करने से कितना मिलेगा, सम ऑफ 6 टर्म, तो ऑरेली कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, मतलब इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर सीरीज बहुत ज्यादा लंबा हो, अगर आपको बोले कि इस सीरीज का 100 टर्म टोटल करने से कितना आएगा, तो ऑरेली तो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला का मदद लेंगे। ठीक है, तो 21 सम ऑफ 6 टर्म, तो क्या करेंगे, आपको पूछा है कि 6 नंबर को टोटल करने से कितना आएगा, तो हो गया, ये हो गया सम ऑफ 6 टर्म। फॉर्मूला में डालिए n इक्वल्स टू 6, मतलब 6 नंबर को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू ए, इस सीरीज का पहला कितना है टर्म, 1, और n था 6, और d डिफरेंस कितना है, 1, ये कैंसिल, 2 1 2 प्लस इसको कीजिए 6 माइनस 1 5, सो 5 1 5, 5 प्लस 2 7,
ये तो इनटू में है। क्या आंसर 21 आया? तो इस फॉर्मूला के मदद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस सीरीज का बोले कि अगर ये सीरीज चलता जाए, सेम सीरीज, इसका 50 नंबर टोटल करने से कितना मिलेगा, या फिर 30 नंबर टोटल करने से कितना मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं। इस सीरीज का 30 नंबर टोटल करने से आपको कितना मिलेगा, 30 नंबर को टोटल करने से कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, S30 सम ऑफ 30 नंबर्स, या नहीं तो फिर सम ऑफ 30 टर्म्स। तो क्या करेंगे, n/2 30/2 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, हाउ मेनी, n का वैल्यू कितना है 30, सो 30 - 1 इंटू डी, ये इंटू में है, ठीक है, n - 1 इंटू डी। तो इस सीरीज का डिफरेंस कितना है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 15, 2 1 2। अब इसको कीजिए, 30 - 1 29, सो 29 इंटू 1 29, 29 + 2 31, ठीक है। ये 15 जो है इसके साथ इंटू में है, सो ब्रैकेट के अंदर आप पहले करेंगे, फिर आपका आएगा 31 इंटू 15, सो 31 इंटू 15 कितना होता है, 465। मतलब इस सीरीज का अगर आप 30 नंबर को टोटल ले ले तो आपको कितना मिलेगा, 465। तो ये हो गया फॉर्मूला। और एक समझ में आया फॉर्मूला, तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। ये हो गया सम का और एक फॉर्मूला, ठीक है, सम का एक फॉर्मूला। दूसरा एक फॉर्मूला है सम का, आप लिख लीजिए n/2 a + an। ये एक फॉर्मूला है सम का। तो सम का 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से पूरा काम हो जाता है, लेकिन यह फॉर्मूला थोड़ा क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है। देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म है, n है, d है, लेकिन यहां पे d नहीं है। डिफरेंस आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए फर्स्ट टर्म एंड n टर्म। n टर्म मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है। इस सीरीज का 10 टर्म टोटल करके कितना आएगा। तो आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि 10 नंबर टर्म पे क्या है पहले निकालना पड़ेगा। तो 10 नंबर टर्म पे हमारे पास क्या है, an = फॉर्मूला था ना, n टर्म फॉर्मूला। इससे हम क्या निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म में क्या नंबर आता है। सो an = a + n - 1d। सो हमको निकालना है कि 10 नंबर टर्म में इस सीरीज का क्या है। सो 10 नंबर टर्म में क्या है, ये तो सीरीज इजी है, मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि 10 नंबर में कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज 1। 10 नंबर टर्म पे क्या है, मतलब मैंने n के जगह में क्या लिया है 10, सो 10 - 1 इंटू d। सो 1 + 10 - 1 मीन्स 9, 9 1 जा 9, आंसर इज 10। मतलब इस सीरीज का 10 नंबर टर्म पे क्या आएगा, 10। समझ में आया। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 नंबर टर्म पे क्या आएगा। समझ में आया। जैसे कि और एक बार मैं बोलता हूं आप लोगों को, इस सीरीज का 100 टर्म्स प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 टर्म में क्या है, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके जगह में हम क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म भी लिखते हैं। तो कभी कभी an के जगह में हम lb लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अगर डॉट डॉट नहीं दे तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनिट एपी सीरीज यहां तक खत्म है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, लास्ट टर्म कितना है 6, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिखते हैं। तो सम का हो गया 3 फॉर्मूला। आउट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो ईजी होगा, क्योंकि
शॉर्ट कर देगा। ठीक है, आप फॉर्मूला से अगर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज किया है, एक तो ये एन टर्म फॉर्मूला और एक सम वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला को ही हमको यूज करना है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब जो है बहुत ही कम हो रहा है। आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन बहुत कम टाइम देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्योंकि फ़ायदा आप लोगों को ही होने वाला है। ठीक है, और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मेरा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म। ओके, थैंक यू।